हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में रोल ओवर अच्छे से किया होगा। ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड कि हमने लेजी फूजी डे को मोस्ट प्रॉफिटेबल वे इंसेंट वे बुक किया प्रॉफिट। वन ऑफ द क्रेजी डे कि जहाँ पे फेज 3 ऑफ डिप्लॉयमेंट हमने फर्स्ट हाफ यानी कि 10:30-11 बजे ही खत्म कर लिया था फर्स्ट। बहुत ही अच्छा दिन था। आज ऐसा भी लगा कि फेज 4 भी अब बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि वी नीड अ फेज 4 ऑफ डिप्लॉयमेंट। सो वन ऑफ द बेस्ट डे कि जहाँ पे आपने सुबह से प्रीसेट एक्टिविटी जैसे फ्राइडे को P4 एक्टिविटी की थी वैसे या T6 एक्टिविटी रोल ओवर डॉट टू डॉट वे में की है। ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड एंड ट्रेडफोर्स कम्युनिटी ऑल मेंबर्स सेंटिमेंट्स रिएक्शन कि आप लोगों ने विदाउट वेस्टेड टाइम अच्छे से प्रीसेट एक्टिविटी को समझा एंड आफ्टर रोल ओवर किया। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल द मेंबर कि बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है। तो देख लेते हैं आज की समरी कि एट ओपनिंग जहाँ पे अपने को मिला हमने क्या किया था। मेन लाइन ग्रुप में 42,930 से 43,040 के बिटवीन हमने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया था। ले 43,000 का सी आज के दिन में हमने 43,000 का सी फ्रॉम 18 में 43,100 का सी फ्रॉम 18 में जो टॉम एंड जेरी मेथड से दिया था। फिर 43,300 का सी लास्ट में 18 में दिया था। और फिर निफ्टी में हमने 17,900 का यानी 19,200 का सी को हमने लिया था कुछ 54 रुपीज में और ऊपर की तरफ 200 तक गया था। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का सीन आज का। निफ्टी में हमने 18,000 का सी 18,150 पे हैज किया था जिसको यहाँ पे 175 के नियर फेज 1 वन 18,195 के नियर पे फेज 2 एंड फेज 3 हमने यहाँ पे कुछ एंट्री की थी 225 से 230 के जोन में एंट्री कर ली थी जिसको हमने बोला था ऊपर की तरफ 280 तक जाना है। तो जो डॉट बोला वैसे ही जैसे ही 290 नहीं क्रॉस किया तो हमने प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। फिर बाद में टाटा बाय बाय क्योंकि अच्छा वाला यहाँ से देखने जाए तो ऑलमोस्ट अपने को 135 पिप्स का प्रॉफिट अच्छा वाला मिला है और यहाँ से हमको क्लियर विजन 510 पिप्स का प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू कि यारो आपने टॉम एंड जेरी मेथड को यूटिलाइज करते हुए सारे कम्युनिटी ने मिल के काम किया। ऑल एसोसिएट्स वर्क वेल। तो सक्सेस बिलोंग टू ऑल कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप ही की सक्सेस है कि आपने जो टॉम एंड जेरी मेथड को इतना एक्यूरेट वे में समझ के फेज वाइज डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ऐसे ही और इम्प्रूवमेंट करनी है स्किल। जो अपना एम सेट है 23 एंडिंग तक अपने को 90% प्लस एक्यूरेसी लेके जानी है। अभी भी कंसिस्टेंसी अपना 7 वीक स्टार्ट हुआ है और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट रेशियो 87% प्लस आ रहा है विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ यार। आपने कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से विदाउट एसएल हंट पूरा गेम प्लान बदल के सारे मशीन ट्रेड यानी कि अब आपको पता है फ्यूचर इज ऑलवेज क्रॉस टू मशीन मशीन ट्रेड साइड। तो सारी मशीन ट्रेड को समझ के प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करके काम कर रहे हो। तो यही था अपना समरी सीजन। तो लेट्स सी देख लेते हैं आज कैसे वर्कआउट किया। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट मिला था। ओपनिंग टाइम पे बोला है कि जो अपना रूल है वैसे 18,080 वर्क एज अ वीक का पीवोट पॉइंट एंड 43,080 वर्क एज अ वीक का पीवोट पॉइंट। ये इसीलिए दिया हुआ है 40,080 एंड 18,080 जो नीचे की तरफ से। उसका रीज़न ये है कि ये वीक में ना वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर मार्केट रेंज बाउंड मार्केट जोन में रहेगा ऐसा फील होता रहेगा। रीजन इज जॉब्स डेटा यानी यूएस सेट में अभी भी फ्राइडे सेशन वाज एक्सट्रीमली गुड वे अपर एंड पे क्लोजिंग आई है। बट हमने जो बोला वैसे कि अभी भी एक हेल्दी कॉन्सोलिडेट पेल नीडेड है बिफोर रोल फॉर 34,300 डाउ। उसके लिए अभी टाइम है इसीलिए हमने क्या बोला पूरा वीक ऐसे ही रहेगा। एक दिन ऊपर जाएगा दूसरा दिन साइडवेज रहेगा तीसरा दिन डंप होगा फिर से अप एंड डंप। इसीलिए 18,080 एंड 14,080 एज अ का पिवोट पॉइंट। तो यही है सॉरी। जैसे ही 220 क्रॉस करेगा
तो अग्रेसिव शार्प अनवाइंड आएगी जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, वरना फ्लैश डाउन। और यहाँ पे भी यही कि 42,930 के अबाउट डायरेक्टली 43,135 ऊपर का जोन आएगा। ऊपर लेते लेते हमने 4 बार ये बैंक निफ्टी में एक्सटेंड किया टारगेट प्री सेट एक्टिविटी में। सभी लोग शॉक हो गए थे कि मॉर्निंग में ओपनिंग पे ही रॉकेट रोल ओवर होते हुए 43,000 के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से लुक आफ्टर किया। तो ऐसे ही प्री सेट एक्टिविटी है। अपने को 18,150 पे 18,000 का सी एंड 18,400 का पी जो 1:1 वाला लेना था, इसीलिए जैसे ही यहाँ पे 150 आया डॉट हमने अपने रूल के हिसाब से 1:1 वाला एक लॉट सी का और एक लॉट पी का लेके छोड़ दिया। अब देखा कि ऊपर की तरफ का सेंटीमेंट अपने यही बोला हुआ है, जैसे ही 18,160 होल्ड होगा तो अपने को अटेम्प्ट करना है ऊपर की तरफ का। इसीलिए हमने फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट के लिए बोला है कि शांति रखो, मिलेगा सबको 42,800 का सी। अब फेज 1 डिप्लॉयमेंट करो 18,175 से 18,185 के जोन में फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट है। यानी कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ऊपर का जोन सस्टेन किया तो हमने क्या बोला था प्री सेल एक्टिविटी में 18,160 का वो हम लोग 190 के बाद 220 का अटेम्प्ट करना ही है। इसीलिए हमने जैसे ही कॉल राइटर की पोजीशन ट्रैप हो रही थी यहाँ पे ओपनिंग हो गई, क्योंकि बहुत अच्छा वाला कंसोलिडेट किया था। आप लोगों को याद होगा फ्राइडे को हमने P4 एक्टिविटी की थी, उसी टाइम पे बड़ा वाला पी बुक कर लिया था। तो इसी की वजह से बहुत सारी मशीन ट्रेड कॉल राइटर्स की फंसी हुई है। तो हमने जब पहले मोमेंट में 10-15 मिनट में ये कैप्चर करके होल्ड कर रहे थे फर्स्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो ऐसे ही हमने इसीलिए हमने यहाँ पे ये बोला कि फेज 1 कर लो। बैंक निफ्टी में अपने को 43,100 का सी लेना है 145 से 185 में। यानी कि हमने यहाँ से किया था टॉम एंड जेरी मेथड में नहीं, ट्रेड फॉक्स के टीडीएक्स मेन लाइन ग्रुप में सभी लोगों ने यहाँ से लिया था। बट टॉम एंड जेरी मेथड में हमने यहाँ से 43,145 से जब ये कैंडल ऊपर आई थी फिर बाद में ये सस्टेन हो रही थी ना, तो हमने क्या बोला 145 से 190 के जोन में, यानी यही जोन में फेज 1 के लिए टाइम है, बट 43,100 का सी लेके छोड़ दो। मुझे याद है वो कुछ 374 या 47 के अराउंड मिला था, उसको 500, 520, 560 तक लेके गए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से रोल ओवर हुआ है आज भी। तो सक्सेस बिलोंग टू ऑल कि अच्छी तरीके से किया सारा ये मेथड है। और आज की अर्निंग एवरेजली आई हुई है 1,45,000 से लेके 1,90,000 के बिटवीन की, और ROI अपना 92.27% का है। ऑल थैंक्स टू निफ्टी से रोल ओवर किया, फिर बाद में बैंक निफ्टी को भी दबा के किया। इवन बैंक निफ्टी में जो लोग लेटली वर्कआउट किए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 130 के आफ्टर ना यहाँ पे, फिर भी हमने उनको वर्कआउट करवाया था कि 43,260 से 280 के जोन में रुक जाओ, जो आपको ऊपर की तरफ 400 तक जाएगा। तो डॉट 400 तक गए थे हम लोग। हमने प्रेशर एक्टिविटी में 460 का एक्सटेंडेड लेवल बोला हुआ था, वो आएगा आगे। तो ये वाया शॉर्ट है। क्रेजी ROI 69.14% तो रोल ओवर क्रॉस कर लिए थे 10 बजे, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे आया 18,216 तो हमारा 69% का प्रॉफिट तो हो ही गया था। तो अब फेज 2 का डिप्लॉयमेंट कैसे करना है 18,190 से 205 के बिटवीन, यानी जब मार्केट यहाँ पे आके रुका तो हमने क्या बोला यहाँ पे 195 से 20 के बिटवीन 205 के बिटवीन आप लोग फेज 2, यानी कि फेज 1 में 1000 क्वांटिटी का फंड है तो फर्स्ट 300 क्वांटिटी एंट्री की है, तो मोर 300 क्वांटिटी यहाँ पे एवरेज कर लो, जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जो लोग टॉम एंड जेरी ग्रुप से उनको तो पता है, जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए स्टेटमेंट थोड़ा समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे ये हाई एक्यूरेसी वर्क हो रहा है। तो यही है 186 से 200 के बिटवीन इल्यूजन है, टाइम पास करना है, अपने को ऊपर जाएगा। करंटली वी हैव फेज 2 ऑफ 18,000 का सी एंड निफ्टी में फेज 1 है, तो टाइम पास करो, मजे करते रहो। मिड हाफ को यानी ऑलमोस्ट 11:30 बजे से 1:30 बजे तक तो हमने टाइम पास करवाया, बहुत इरिटेट किया कॉल राइटर को। अब फेज 3 बिगिन 18,000 सीई में 230 से 240 के जोन में है, यानी जैसे ही हमने ऊपर की तरफ यहाँ तक गए थे तो फिर बाद में ये टाइम पास के लिए ये जोन बन रहा था 1045 के बिटवीन। तो हमने क्या बोला फेज 3 यहाँ पे ही करना है, यानी 215 का होना, तो क्या करना है 230 से 240 के जोन में एंट्री कर लो फेज 3, यानी कि लास्ट रिमेनिंग 400 क्वांटिटी एंट्री कर लो,
जो आपको ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रॉस किया था ना 43,220, तो हमने यहाँ पे 220 से 270 के जोन में फेज 2 डिप्लॉयमेंट करवाया था। आगे आएगा वो भी सर से 18,225 से 235 के जोन में ही डिप्लॉय कर देना, यानी कि जो बोला वैसे ही। 150 के सी में 75% का प्रॉफिट, ये 41,200 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी में फेज टू बिगिन 42,261 से 290 का जोन। जैसे ही मैंने बोला, आपको अभी बोला ना प्रीसेट एक्टिविटी हुई थी, वैसे ही मुझे डॉट याद है क्योंकि आज TDX हेम बाबा और वो सारे एसोसिएट्स है नहीं, सारे लोग स्टेकेशन पे निकले हुए हैं यूरोप में, तो बहुत ही स्मॉल टीम अभी वर्क कर रही है। एक दो ही टीम अवेलेबल है कि जो टेपरिंग करने के लिए हमारे साथ वर्कआउट कर रही है, तो इसीलिए सबको याद है कि हमने सबको मिला के सबको सारे रिटेलर कम्युनिटी को हमने डॉट टू डॉट बोला था कि यहाँ पे ही काम करना है। मैंने पर्सनली सबको मैसेज और कॉल करके सारे हैंडलर्स को बोला था कि 260 से 290 के में ही एंट्री करवाना। इसीलिए ये ऑलमोस्ट 12 बजे क्या बोला है, 18,000 का सीई में फेज 3 डिप्लॉयमेंट है, यानी फुल्ली कंट्रोल कर लिए है। 43,100 में फेज 2 डिप्लॉयमेंट है, फिर निफ्टी में अपना 19,200 का सी है। तो टाइम पास करो एंड मोर मोटा वाला पैसा बनेगा, मोर वर्क ऑन एंड ऑन। यानी यहाँ पे जब ये 220 से 280 का जोन आप देख सकते हो 2 से 3 बार कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, यानी कि एक मीड चॉपी रेंज में रह रहा था। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, बैंक निफ्टी ना 43,300 के जोन पे बहुत सारे कॉल राइटर्स ने पोजीशन एज ए रेजिस्टेंस लेवल पे रखी हुई थी, जो आपको यहाँ से ऊपर नहीं लेके जा रहा था। बट आपको जैसे समझाया वैसे ये कि अगर निफ्टी रोल ओवर हो रहा है ऊपर की तरफ, तो बैंक निफ्टी में 1-2 घंटा टाइम पास करेगा, साइडवेज एक्टिविटी रहेगी। वो साइडवेज एक्टिविटी में आपको एक पिवोट पॉइंट फाइंड करना चाहिए, और वो पिवोट पॉइंट फाइंड करके वहां से डिप्लॉयमेंट करो। तो क्या होगा, कॉल राइटर की पोजीशन ट्रैप होगी। इसीलिए हमने क्या बोला था, 260 से 290 के जोन में ही एंट्री आनी चाहिए आपकी, इसीलिए फेज 2 यहाँ पे था। यही बात यहाँ पे एंट्री समझाइए। देखो पीवोट ऑफ द डे 43,270, जैसे ही 430 क्रॉस करेगा तो अग्रेसिव अनवाइंड आएगी जो आगे लेके जाने के लिए। तो आज यही है, 43,275 से 330 का जोन होल्ड होगा वाया हेल्प ऑफ 18,280। जैसे ही मान लो 280 की तरफ हम अटेम्प्ट करेंगे, यानी 260 के अबाउ अटेम्प्ट करेंगे, तो ये 330 क्रॉस करेगा। जैसे ही 330 क्रॉस करेगा 390, 445, 511 तक जाना है। रूल इज सिंपल, 18,280। अब नीचे जाने के लिए क्या, 18,090 यानी सॉरी 190 है वो, थोड़ा एरर है लिखने में। तो बोलना ये है कि अगर मान लो यहाँ से रिजेक्शन होके 220 क्रॉस कर लेता, तो यहाँ पे क्या होगा, 43,160 आता। अगर 160 जाता ना, तो ही हम नीचे की तरफ का हेल्दी कंसोलिडेट बेल ओपन कर सकते थे। यही बात यहाँ पे बोली है, 230 से 176 वाया हेल्प ऑफ 18,220 ब्रेक करे तो ही नीचे की तरफ जाना है, वरना नहीं। अब यहाँ पे निफ्टी में भी यही स्टेटमेंट था, जो हमारे स्टेटमेंट रहता है वो 18,240 वर्क एज अ पीवोट ऑफ द डे, यानी मिड आपके लिए। तो क्या है, जैसे ही 280 के अबाउ रुकेगा तो 330, 320, 331 तक आएगा अटेम्प्ट, 290 जाएगा, फिर 311 एंड 341 और अग्रेसिव सापनमेंट। अगर नीचे जाना है तो वही जोन 230 के बिलो ही, यानी अपना फेज 3 कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है जब तक अपने को ऊपर से नीचे की तरफ 220 ब्रेक नहीं करता। इसीलिए पूरा मिड हाफ टाइम पास कर, क्योंकि अपनी एंट्री यहाँ पे थी 240 के बिलो की फेज से एंट्री थी, यानी अपना कॉम्प्रोमाइज होने ही नहीं वाला था। ये पूरा ओवर डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज दोनों को मर्ज करके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हैं, इसी की वजह से सारा डॉट एक्यूरेट हो रहा है। और अब तो टॉम एंड जेरी मेथड वर्कआउट हो रही है, और तो ये सारी मेथड यूटिलाइज होने की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है कि इतनी एक्यूरेसी से वर्कआउट हो रहा है। तो यही था। फिर 1 बजे 43,200 में ये बैंक निफ्टी, और ये याद रखो 330 जैसे ही क्रॉस करेगा तो बड़ा वाला मोमेंट आएगा, तो फ्यूचर में कुछ वर्कआउट हो रहा है। एज प्रीसेट एक्टिविटी 43,220 230 से 280 वर्कआउट करेगा, जैसे ही 290 18,290 के बाद रहेगा 390 आएगा एंड 456 तक जाना ही जाना है। 126 को ही मैसेज कर लिया था कि ऊपर जाएंगे तो इतना जाएंगे, यानी 456 तक नेक्स्ट। हैप्पी रोल ओवर। ये समरी है आज की कि 2 बजे के स्टेटमेंट में क्या होगा।
निफ्टी में 18,265 से 280 का जोन हेल्प करेगा, जो आपको 290, 320 एंड 345 तक लेके जाएगा। अगर नीचे जाना है तो 220 के बिलो ही, जैसे अभी आपको चार्ट में समझाया, 220 के बिलो ही आपको नीचे की तरफ का सोचना है, वरना नहीं सोचना है। तो ही नीचे का हेल्दी कंसोलिडेट। और बैंक निफ्टी में ये कि 275 से 330 होल्ड करेगा वाया हेल्प ऑफ 270, तो आपको 430 511 तक का मैक्स लेवल मिलेगा। और वरना ये साइडवेज एक्टिविटी में हमने क्या बोला है, मान लो 290 भी क्रॉस नहीं करता, जो नहीं किया, और नीचे की तरफ 220 भी क्लोज नहीं करता, तो आज की मीड चौपी क्लोजिंग आएगी 245 से 286 के बिटवीन। तो देख सकते हो 264 की डॉट एक्यूरेट क्लोजिंग आई हुई है। तो ये है अपना स्टेटमेंट कि इसी का मेथड यूटिलाइज करते हुए, यानी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हुए, हमने प्री सेट एक्टिविटी 140 को बोला था कि मीड चौपी क्लोजिंग कर देंगे, प्रॉफिट अपने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में बोला वैसे ही है। तो उस टाइम पे कुछ रोल ओवर हो रहा होगा सर से फेज 3 एंड 2 को कट करो 221 को, यानी क्या था उस टाइम पे अपने को ये प्रॉफिट मिल गया था 18,290 तक का लेवल मिल गया था। तो हमने क्या बोला, डॉट यहाँ से यहाँ तक फेज 3 है, अपना बहुत मोटा वाला पैसा बना हुआ है। तो अपने को क्या है, यहाँ तक आते आते हमारा 1 लाख प्लस का अमाउंट निकल गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी तो था ही कंटिन्यू में यहाँ पे, बट ये भी था। तो हमने क्या बोला, आप लोग टेंशन मत लो, एक काम करो, निफ्टी को कट डाउन कर लो और बैंक निफ्टी को भी 90% ट्रेल कर लो, यानी मोटा वाला पैसा यहाँ से बना हुआ है अपना, तो इसको भी प्रॉफिट सिक्योर कर लो। और क्या करो, शांति से एक लॉट बुक कर लो, यानी एक लॉट कंटिन्यू रखो, वरना थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखो। 66% बुक, और ये सब कुछ बुक हो रहा है। नाउ क्या करो, 43,300 या तो 400 का सी अभी बस बैंक निफ्टी में वर्कआउट करो, निफ्टी में नहीं। 18 में वाला ही 1 और 2 लॉट, यानी एक लॉट या तो 2 लॉट लो। ये टॉम एंड जेरी मेथड से यूटिलाइज करके यहाँ पे भेजा है, जिससे क्या सब लोग वर्कआउट कर सके। आपका एसएल बस 650 रुपए का, यानी कि 1 लाख कमाया हुआ है, अपने को कुछ लॉस नहीं करना था, इसीलिए क्या बोला, जाएगा तो 650 रुपया, आएगा तो बड़ा वाला आएगा। इसीलिए क्या, यहाँ पे जब मार्केट ये कैंडल आई थी ना 230 तक, वहां पे एंट्री करने के बारे में बोला था आपको, 265 से 310 के बिटवीन एंट्री करनी है। जब ये कैंडल आई तब हमने डिप्लॉयमेंट किया, तो क्या बोला, 265 से 300 के बिटवीन आप एंट्री कर लो, ऐसे लगता 650 रुपए का रहेगा, ऊपर की तरफ 390 तक का लेवल मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये सारे लोग वर्कआउट कर रहे होंगे। तो यही था। अब 3:05 को 18,255 से 270 होल्ड होता है, तो अटेम्प्ट करेंगे हायर एंड पे, जो आपकी क्लोजिंग ऊपर की आएगी, वरना मिड चॉपी क्लोजिंग फॉर टुमारो एज रूल। जो अपना रूल है वैसे ही 1:1 वाला हैज कंटिन्यू रखा हुआ है 18,270 के जोन में, यानी मान लो कल सुबह मार्केट ऊपर भी खुलता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, नीचे जाएगा तो भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए जो बोलते हैं वैसे ही। ये फिर निफ्टी में पी हीरो जीरो करके गए हुए हैं, ये 43,000 का 22% बुक है। फाइनली फॉर टुमारो 18 अपना निफ्टी में 1:1 वाला है जो, और ये हीरो जीरो के लिए रखा हुआ है, सभी लोगों ने नहीं रखा हुआ, ये टॉम एंड जेरी से इसीलिए है। तो एवरेज में क्लोजिंग आ गई आज की, ROI क्रॉस 92.27%। तो ये था आज का दिन यार, और बहुत ही अच्छी तरीके से मंडे, लेजी मंडे को हमने मोस्ट प्रॉफिटेबल वे निकाला। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल मेंबर्स, नॉट कोई एक बंदे की या किसी की या मेरी अकेले की है। सभी का जब मेथड एक साथ यूटिलाइज होकर वर्कआउट करता है तो कभी भी एसएल हिट नहीं होता है। आवर लॉजिक इज वेरी सिंपल बिहाइंड द टॉम एंड जेरी मेथड। सब लोग मिलके काम करें, और कंसिस्टेंसी जो हम लोग बरसों से करते हैं उसी को, HNS कैटेगरी जैसे वर्कआउट करती है ना हमारी, वैसे ही ये लोग यूटिलाइज करें, इसीलिए हमने टॉम एंड जेरी मेथड बनाई है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो आफ्टर वीडियो वॉच कि टॉम एंड जेरी मेथड को ऑब्जर्व करना है या वर्कआउट करना है, तो आप लोग, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन देयर एंड 3 days ट्रायल सेशन इज अवेलेबल देयर। इफ यू फील कॉन्फिडेंट यू कैन वर्क विथ अस। वो एक प्रीमियम ग्रुप है यार, वहाँ पे सारा डॉट एक्यूरेट वर्क में, जैसे आपको समझाया, फेज वाइज डिप्लॉयमेंट करते हुए वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से अपना एसएल हीटअप ना हो। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। अब कल की बात देख लेते हैं, कल मार्केट क्या ओपन कर सकता है। तो जैसे आपको बोला, यूएसएसएल एक्टिविटी में हमारे P4
एक्टिविटी आज करने के बारे में हम लोग प्लान आउट करके बैठे, क्योंकि लेजी मंडे है, वहाँ पे भी बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स एंड एसोसिएट्स और सारे लोग स्टेकेशन पे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं आज एक्टिविटी करने बिफोर जॉब्स डेटा कम्स। तो 2-3 दिन में जॉब्स डेटा कम आउट होने वाले, उसके पहले थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा, मार्केट चॉपी वे में रहेगा। मान लो मार्केट कल सुबह ओपनिंग 290 से 320 के बिटवीन मिलती है, तो अपने को देखना ही है कि 320 होल्ड होगा तो 390 तक जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ। अगर मान लो मार्केट मिड चॉपी यहाँ पे कहीं पे साइडवेज ओपन हो जाता है, तो अपने को देखना यही रहेगा कि मार्केट 18,230 के बिलो, मान लो यहाँ से 230 के बिलो रुकता है, तो स्लोली ट्रैक डाउन मूवमेंट आएगा फॉर 18,220 ब्रेक। अगर मान लो मार्केट 18,190 ब्रेक करता है, तो हेल्दी कंसोलिडेट बिल्ड में जाएगा फॉर द कमिंग डेज एक्सपायरी। यानी मार्केट जैसे बोला वैसे साइडवेज रहेगा पूरा वीक, ऐसे ही हेल्दी कंसोलिडेट बिल्ड ओपन है एज अ ऑप्शन चेन का डेटा जो हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से। ऊपर जाने के लिए रेंज बाउंड मार्केट में 18,460 का लेवल अवेलेबल है, और नीचे जाने के लिए 17,960 का लेवल। तो बहुत ही बड़ा वाला लेवल नीचे की तरफ एक हेल्दी कंसोलिडेट बेल आउट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि साइडवेज एक्टिविटी है। एडजस्टमेंट हम लोग दोनों साइड पे अच्छी तरीके से करेंगे वाया हेल्प ऑफ टॉम एंड जेरी मेथड। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्कआउट करेंगे। ठीक है, ओके बाय।